नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कल आपका एग्जाम है। कल के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप सफल हो जाएं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। आप आज का जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और ये आज का मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समालोचक पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार ने किया था? या बालकृष्ण भट्ट ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु की अंतिम नाट्य कृति कौन सी मानी जाती है? ये सभी भारतेंदु जी की कृति हैं, उनकी रचनाएं हैं। इसमें से सबसे अंतिम कौन सी है? तो नील देवी उनकी अंतिम नाट्य कृति है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वे नाटककार थे, बहुत बड़े नाटककार थे। उनका एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, और नील देवी उनका अंतिम एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्या उज्जवल ये वाला है, या ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे? तो उज्जवल में हम ऊ और दोनों जय आधे होंगे और बड़ा ये वह होगा और लय होगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, वह मुझसे बोला कि मैं कल आऊंगा। इस वाक्य का शुद्ध अप्रत्यक्ष कथन होगा। अप्रत्यक्ष मतलब उसे न बुलवा करके हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर वह मुझसे बोला कि वह कल आएगा, या वह मुझसे बोला कि मैं कल आऊंगा, या वह बोला मैं कल आऊंगा, या वह मुझसे बोला कि कल आए। तो इसका अप्रत्यक्ष रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मुझसे बोला कि वह कल आएगा, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं कि उसने क्या कहा है, कि उसने मुझसे बोला है कि वह कल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? संस्थापक और संपादक कौन है हिंदी प्रदीप पत्रिका के? तो इसके हैं बालकृष्ण भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बालकृष्ण भट्ट। नवीन किस साहित्यकार का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नंबर 7, उसे नहीं जाता, मतलब यहाँ पर आएगा उससे चला नहीं जाता। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? जहां पर ये हमारे 3 वाच्य होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जहां पर कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है, जहां कर्ता की प्रधानता हो वहां कर्तवाच्य, और जहां पर भाव हो किसी से, जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, जहां पर किसी भी तरह से क्रिया न बदले वहां पर भाववाच्य हमारा भाव वाच्य होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नीचे ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ। मुहावरे के अर्थ आपको बार बार पिछले जो पेपर हुए हैं बार बार पूछे गए हैं। तो इसके अर्थ होगा अत्यधिक प्रसन्नता होना, या फिर पूजा करना, या दीपावली मनाना, या फिर धन खर्च करना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अत्यधिक प्रसन्नता मनाना, घी के दिए जलाना। मराल किस साहित्यकार का उपनाम है? मराल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो मराल यहाँ पर बाबू श्रीधर पाठक का यहाँ पर ऑप्शन ये, इसके ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं। मराल यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, कि मराल उपनाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। मराल उपनाम किसका है? श्रीधर पाठक जी हम लगा लेते हैं। और बाकी अगर यह है सही नहीं है, एक बार मैं चेक करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाल भारत पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन है? विशाल भारत पत्रिका के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रेमचंद जी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो विशाल भारत के हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी, ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उसके घर जाना पड़ा। यहाँ के कौन सा कारक है?
संबंध कारक हो जाएगा। का, की, के, रा, री, रे, जहां पर भी आपको जिस वाक्य में मिल जाए वहां पर संबंध कारक होता है। और इनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बार बार बताया कि अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में और पर, जैसे कि छत पर बिल्ली है, मम्मी घर पे है, ठीक है। ऐसे जहां पर वाक्य आ जाए वहां पर अधिकरण कारक होता है। करण कारक होता है किसी साधन के यूज में, जैसे कि उसने चाकू से सेब काटा, तो चाकू से सेब काटा यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। अपादान कारक होता है एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलगाव होना, वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति। यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? जहां पर भी हमें उपसर्ग वाले शब्द मिल जाएं वहां पर हमारा व्यय भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं कौन कौन से? एक कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी 6 जो हमारे कारक हैं वे हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। द्वंद्व समास में होता है दोनों शब्द संख्यावाची होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट और बीच में योजक ऐसे चिन्ह आ जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद गौण होते हैं। तीसरे शब्द की ओर हमें संकेत मिलता है, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है? भारतीय आत्मा हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस नगर में हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था काशी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर बी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु, यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, सज्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन अच्छा आदमी, अच्छा जन, और दुर्जन बुरा आदमी, तो यहाँ पर दुर्जन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कलम का जादूगर किस साहित्यकार को कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। कलम का सिपाही भी कहा जाता है और कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर उन्होंने अपने बारे में कथन कहा कि मैं तो कलम का जादूगर हूं, इसलिए उन्हें इसी नाम से संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, द्विवेदी युग का नामकरण किस के नाम पर हुआ है? क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजार प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु जी? तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी दो ऑप्शन है, तो लेकिन यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 19, राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें करण कारक क्या है? क्या राम है, क्या रावण है, या फिर बाण से है, या फिर ने है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जहां पर हम किसी काम को करने के लिए किसी साधन का यूज करते हैं तो वहां पर हमारा करण कारक होता है। राम ने रावण को बाण से मारा, सी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ का, अब अल्पज्ञ शब्द का सही विग्रह क्या होगा? अल्प है जो ज्ञानी, या जिसका ज्ञान अल्प है, या जो ज्ञान देता है, या फिर जो सब जानता है। तो अल्प है जो ज्ञानी, ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्प है जो ज्ञानी अर्थात जिसे कम ज्ञान है उससे हम अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उग्र किस साहित्यकार का उपनाम है? उग्र पांडे बेचन शर्मा या प्रताप नारायण मिश्र, आगे दो ऑप्शन है, या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर शिव पूजन सहाय। तो आपने सुना होगा सभी ने, इसे बच्चा जानता है इस क्वेश्चन क्योंकि पांडे बेचन शर्मा उग्र इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22,
हिंदी का मानते किसे कहा जाता है? हिंदी का मानते किसे कहा जाता है? बाबू गुलाब राय को, रामचंद्र शुक्ल जी को, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, या नंद दुलारे वाजपेयी जी को? हिंदी का मानते हम बाबू गुलाब राय जी को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। हिंदी का मानते उनके उत्कृष्ट ललित निबंधों और चिंतनशील लेखन के कारण हम बाबू गुलाब राय जी को हिंदी का मानते कहते हैं। हिंदी के एक मानते थे, एक विदेशी लेखक। ऐसे ही हमें हमारे साहित्यकार में बाबू गुलाब राय जी ने निबंध लिखे हैं, इसलिए हमें उन्हें हिंदी का निबंध मानते कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 बालक के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य का है, कर्त वाच्य का, भाव वाच्य का है, या प्रेरणार्थक का है? इसमें बालक के द्वारा काम हो रहा है, पत्र को लिखा गया, कर्म वाच्य हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपमान होना, घायल होना, क्रोधित होना, या रोना? नाक कटना मुहावरे का अर्थ होगा अपमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मतवाला पत्रिका से सर्वाधिक प्रसिद्धि किस कवि को मिली है? मतवाला पत्रिका से सर्वाधिक प्रसिद्धि किस कवि को मिली है? कि निराला जी को, पंत जी को, या फिर दिनकर जी को? तो मतवाला पत्रिका निराला जी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, धनपत राय, वैद्यनाथ मिश्र, या राम वृक्ष बेनीपुरी? वैद्यनाथ मिश्र तो नागार्जुन जी को कहते हैं, धनपत राय प्रेमचंद जी को कहते हैं, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका वास्तविक नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शुद्ध अशुद्ध शब्द भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे पुस्तक पढ़नी है, मेरे को पुस्तक पढ़नी है, या मेरे से पुस्तक पढ़नी है, या फिर मेरे द्वारा पुस्तक पढ़नी है? यहाँ सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर कर्म और क्रिया। ठीक है। तो यहाँ कर्म हो रहा है पुस्तक पढ़ने का, सब्जेक्ट मुझे है, और क्रिया है हमारी क्या? पढ़ना। ए ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और मोहन में और कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। लेकिन उसके भी प्रकार हैं, क्या संयोजक है, क्या विभाजक है, क्या परिणाम बोधक है, या विरोध बोधक है? विरोधा बोधक होता है जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं। विभाजक होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को बांटना, और संयोजक ए ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 बच्चन किस साहित्यकार का उपनाम है? बच्चन किसका नाम है? तो बच्चन है हरिवंश राय शर्मा जी का। हरिवंश राय बच्चन जी, ये इनका पूरा नाम है बच्चन। ठीक है। यहाँ पर देखो पहले ही लिख दिया गया है, कोई भी पहचान सकता है। ठीक है, ये नहीं होंगे हमारे। नेक्स्ट है 30 नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस नगर में हुई है? वाराणसी में, प्रयाग में, लखनऊ में, या आगरा में? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई है वाराणसी में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कल आपका पेपर है, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो गई होगी, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर में बैठिए। ये मत सोचिए कि हमारे याद नहीं है, जब आप पेपर देखेंगे तो आपके खुद पे खुद वो याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। और आप पेपर से कम 1 घंटा पहले आप अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं। एग्जाम किसी का छूट न जाए, पहले से जाइए, और जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं उन्हें सभी को फॉलो कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।